ये मीरा जी का ससुराल है और मीरा जी का रेजिडेंसी है साहब। मीरा जी मेड़ता से थी, उनकी शादी मेवाड़ राजघराने के अंदर राणा सांगा के लड़के भोजराज से हुई थी। जब वो मेड़ता से शादी करके मेवाड़ लौटी तो उनके लिए ये वाला महल बनाया गया था। लेकिन यहाँ पे मीरा जी जब तक भोजराज जी जिंदा थे तो हमेशा भगवान कृष्ण की पूजा करती, भजन होते, कोई इशू नहीं। लेकिन भोजराज की डेथ होने के बाद उन्हीं का एक छोटा भाई था विक्रमादित्य सिंह, जिसने मीरा जी से कहा कि भाभी माँ अपन राज परिवार से हैं और अपने कोई शोभा नहीं देता है कि अपन किसी साधु महात्माओं के बीच में बैठ के भजन करें, जो ठीक नहीं है। आप भजन करिए, कोई इशू नहीं, लेकिन इस महल के अंदर किसी प्रकार का कोई भी साधु महात्मा नहीं आएंगे। काफ़ी मीरा जी को समझाया, लेकिन मीरा जी ने उनकी बात को नहीं माना। नहीं मानने पे विक्रमादित्य सिंह जी ने देखा कि कहीं अपने राज परिवार की किसी तरह बदनामी न हो, तो एक ही ऑप्शन है, तो उन्होंने टॉर्चर करना स्टार्ट किया। तो मीरा जी यहाँ से ज़्यादा परेशान होकर वो चली गई मीरा मंदिर, जहाँ मैं आपको लेके चलूँगा, और उसका मंदिर का जो गुम्बज भी आपको देख पा रहे होंगे ऊपर से, वहाँ पे दिखेगा। तो वहाँ पे जाने के बाद जब मीरा जी साधु महात्माओं के बीच में बैठ के भजन करती तो विक्रमादित्य ने देखा कि हम भाभी माँ को इतने अच्छे से समझा रहे हैं, ये समझ नहीं रही, इनकी वजह से कि अपना राज परिवार किसी तरह बदनाम न हो। तब तो एक ही ऑप्शन है कि मीरा जी को जान से मार देते हैं। लेकिन बड़े भाई की मिसेस एक माँ का दर्जा रखती है, भाभी माँ, और कोई भी बच्चा हो तो वो अपनी माँ को कभी तलवार से नहीं मारेगा। तो उन्होंने उनकी कमजोरी ली कि मीरा जी हमेशा भगवान कृष्ण की पूजा करके जो भगवान कृष्ण को जो प्रसाद चढ़ाती है, दूध से बनी हुई खीर, जिसमें उन्होंने जहर मिला दिया ताकि ये भगवान को चढ़ाएगी और ग्रहण करेगी, डेथ हो जाएगी। लेकिन मीरा जी ने उस मंदिर के अंदर भगवान कृष्ण का उच्चारण किया, जहर वाला प्रसाद भगवान को चढ़ाया, बच्चा वो ग्रहण किया, तो विष उनके लिए एक अमृत बन चुका, उनकी डेथ नहीं हुई। फिर दूसरा चांस लिया कि मीरा जी हमेशा भगवान कृष्ण की पूजा करके बाद में जो फूल अर्पित करती हैं, तो एक फूलों के पैकेट के अंदर सर्प को बिठा दिया, ताकि जैसे ही मीरा जी फूल उठाएगी सर्प काट लेगा। लेकिन मीरा जी ने जैसे हाथ डाला तो सर्प एक फूलों का हार बन गया। लेकिन बाद में मीरा जी ने देखा हर रोज के झगड़े से अच्छा क्या है कि उस जगह को छोड़ देना चाहिए। तो उनका जो डिसीजन था मेवाड़ छोड़ने का, तो अपने साथ अपने मायके से जो भगवान कृष्ण की जो प्रतिमा लेके आई थी, उन्होंने यहाँ पे गले लगाया और यहीं से पैदल चल पड़ी। लेकिन बताते हैं कि उस समय वो माइंड से इतनी डिस्टर्ब हो चुकी थी कि मीरा जी को नहीं पता कि मैं किसी रास्ते पे चल रही हूँ या कहीं नदी में गिरने वाली हूँ। तो जैसे ही पानी के अंदर गिरने वाली होती है तो मीरा जी का हाथ पकड़ के कोई पीछे की तरफ खींचता है। जब वो पलट के देखती तो भगवान कृष्ण वहाँ स्वयं खड़े होते हैं। तो वो उनको बताते हैं कि आप मेरे को मेवाड़ की जगह द्वारका में जाके ढूंढो, बेट द्वारका गुजरात। तो वो अपना एक राउंड करती है, यहाँ से सीधा मेड़ता, मेड़ता से गोकुल, मथुरा, वृंदावन होते हुए 1547 में वो द्वारका पहुँचती है। तो वहाँ पे एक मंदिर है, रणछोड़ मंदिर। उस मंदिर के अंदर सिर्फ मीरा जी का प्रवेश करते हुए देखा गया था, निकलते हुए किसी ने देखा नहीं है। बताते हैं कि उस मंदिर के अंदर उन्होंने भगवान कृष्ण की प्रतिमा के सामने अपने दुख रखे और दुखों के कारण प्रतिमा दो भाग में डिवाइड हुई और मीरा जी उसमें प्रवेश कर गई। लेकिन इस चीज़ का अपन विश्वास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई दीवार के अंदर या पत्थर के अंदर कोई जा नहीं सकता। हमें तो चाहिए एविडेंस, वो प्रूफ चाहिए। उसका जो सबसे बड़ा एविडेंस था कि जैसे ही प्रतिमा क्लोज होती है तो मीरा जी की साड़ी का पल्लू उस प्रतिमा के बाहर रह जाता है। इससे प्रमाणित होता है कि मीरा जी द्वारका में जाके समाहित हुई। लेकिन मैं भी आपको जिस मंदिर में लेके चलूंगा तो वहाँ पे भगवान कृष्ण और मीरा, जिनकी वाइट मार्बल की जो प्रतिमा लगी हुई है, ये 2002 के अंदर बिरला सीमेंट की जो मालकिन है, उन्होंने नई प्रतिमा लगवा के उसकी प्राण प्रतिष्ठा की, जो वहाँ देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पे आज भी हमारा जो भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, विश्वास है, तो वो लोग आज भी यहाँ पे दीपक प्रज्वलित करते हैं। ये वाला ये देखिए साहब, यहाँ पे दीपक जलते हैं। अभी रक्षाबंधन थी तो उस दिन यहाँ पे राखी भी रखी गई उनके लिए, एक नारियल भी, और ये तेल के आप देख ही रहे हैं यहाँ पे जो दीपक प्रज्वलित होता है। लेकिन क्या है कि डिपार्टमेंट आप देख लो, इसकी कंडीशन क्या है। आज इतनी पवित्र जगह है जहाँ पे स्वयं भगवान ही साक्षात दर्शन देते थे, लेकिन लोगों ने, वो डिपार्टमेंट ने क्या हालत करके जो आप देख ही पा रहे हैं। वो डिपार्टमेंट क्या है, आंखें बंद करके बैठा हुआ है, इतनी गंदी करेगी इस जगह को।